गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमने 2021 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। आज हम कर रहे हैं 2009 का क्वेश्चन पेपर। ये जो है 2009 में आया था क्वेश्चन। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि क्लियर हो। ओके, चलिए। फेफड़े के आय कोश किस उपकला के ऊतक के बने होते हैं? पूछ रहा है कि जो फेफड़े का आय कोश होता है, उपकला जो होता है एपिथेलियम, वो किस चीज़ का बना होता है? सल्की का, रोमक का, स्तंभाकार का, नन ऑफ दीज का। ये बना होता है सल्की का, ठीक है। ये जो होता है उपकला ऊतक किसे कहते हैं? ये जो अशुद्ध वायु को शुद्ध करने का कार्य करता है, ठीक है। श्वसन तंत्र का ये प्रमुख अंग होता है। ये अशुद्ध वायु जो हमारे कर जाती है उसे शुद्ध करने का काम करता है। ये जो ऊतक होते हैं चौड़ी, चपटी और फर्श जैसे टाइल्स की तरह आपस में जुड़ी होती हैं, एकदम जैसे टाइल्स जो जोड़ दी जाए उस तरह से आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्ष में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? वक्ष में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है 33, दूसरा है 22, 64, 29। जो वक्ष होता है हमारा वक्ष स्थल, उसमें टोटल जो अस्थियाँ पाई जाती हैं वो 29 पाई जाती है, 29, ठीक है। 29 अस्थियाँ पाई जाती हैं। इसमें से 24 जो है वो पसलियाँ हैं, 4 अंश मेखला है तथा 1 स्टम में होती है। यह हृदय में तथा हृदय के फेफड़ों की जो फेफड़ों की जो रक्षा करता है, हमारे फेफड़ों का जो, उसे कहते हैं, ठीक है। वो हड्डी होती है जो एक होती है स्टम। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र। जो कंकाल तंत्र को सुडौलता और सौंदर्य प्रदान करता है, इसमें पेशीय तंत्र। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? 20 औंस, 70 औंस, 40 औंस, 10 औंस। इसका आंसर नो डाउट सभी को पता होगा, 40 औंस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी से, रिफाइंड से, मूंगफली का तेल से, सरसों के तेल से? शुद्ध घी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर में सुरासर की मात्रा कितनी पाई जाती है? जो बियर में सुरासर की मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 22%, 40.50%, 3%, 55%। सुरासर मतलब आप समझ रहे हैं ना, अल्कोहल की मात्रा। जो बियर हम पीते हैं उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 3%। ये भी कंफर्म नहीं है कि 3% ही पाई जाती है, बट ये कह सकते हैं कि इसमें देखिए 4 से 6% तक पाई जाती है। लेकिन अब 4 से 6 के बीच कोई ऑप्शन नहीं है, 55-40 हम कह नहीं सकते, तो 3% बता सकते हैं। ओके, क्वेश्चन, शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? हथेली में, चेहरे पे, तलुए पे, नन ऑफ दीज। ये तो बिना देखे भी लगाया जा सकता है कि किस अंग में, चेहरे पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करती है। इसमें अनेक बीमारियों से शरीर में बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी। इसका है ऑप्शन नंबर सी सही। ओके, हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? 80%, 60 से 70%, 90%, 80 से 90, 65 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। एक मोटा व्यक्ति है तो उसे खाने में क्या सबसे कम प्रयोग करना चाहिए? वसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना किस अंग का भाग है? नाक का, आँख का, सिर का, कान का? ये है आँख का भाग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है महंगी वस्तुओं को खरीदना, अपनी शान बढ़ाने के लिए, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरिया रोग होता है कहाँ होता है? कानों में, आँखों में, दांतों में, नाक में। जो पैरिया रोग है वो दांत में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए चूने से, राख से, सर्फ और साबुन से, नींबू से? जो प्लास्टिक की बोतल है वो किससे साफ करनी चाहिए? वो हमेशा सर्फ और साबुन से साफ करनी चाहिए। प्राकृतिक संतावन के अंतर्गत आता है वातानुकूलन, संवहन धाराएं, एग्जॉस्ट फैन,
उपरोक्त सभी। प्राकृतिक संतावन पूछ रहा है, ना कि भौतिक संतावन पूछ रहा है। तो जो प्राकृतिक संतावन होती है, संवहन धाराएं होती हैं, जो हवाएं आती हैं। नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है ज्वलनशीलता को कम करना, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, ओजोन के प्रभाव को कम करना। जो नाइट्रोजन का गैस का प्रमुख कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है आवश्यक बचत पर, आवश्यकताओं के समन्वय पर, विवेकपूर्ण बचत पर, आवश्यक खर्च में कटौती पर। पूछ रहा है कि परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था विवेकपूर्ण बचत पर। ठीक, जो विवेक से बचाया जा। अब ये नहीं कि आवश्यक खर्चे की कटौती कर दिया जाए तो उसे बचत कहेंगे। घर का सारा कूड़ा करकट कहाँ जमा करना चाहिए? कूड़ेदान में, रसोई घर के एक कोने में, घर के बाहर, नन ऑफ दीज। इसे कूड़ेदान में जमा करना चाहिए। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए कौन सी विधि वैज्ञानिक है? रासायनिक विधि, भौतिक विधि, विकिरण विधि, नन ऑफ दीज। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए जो सबसे वैज्ञानिक विधि है वो विकिरण विधि है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में दूध के दांत होते हैं 15, 18, 20 या 24? जो बच्चों में दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से प्राकृतिक स्रोतों से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? नायलॉन, पॉलिस्टर, सूत, ए बी दोनों। पूछ रहा है कि प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है। आप सभी को पता होता है सूती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है केवल पुरुष, स्त्री तथा पुरुष दोनों, केवल स्त्री, स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक। बाध्यता के लिए स्त्री तथा पुरुष दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, अंडाशय में कौन सा हार्मोन निर्मित होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एजेस्ट्रॉन। पूछ रहा है कि स्त्री के जो अंडाशय होता है उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इसमें सभी होता है। ठीक, ये सभी स्त्री के ही हार्मोन्स हैं। थकान दूर करने का उपाय है कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना, आसपास का वातावरण शांत होना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, नन ऑफ दीज। इसका सी सही है। ठीक, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। संतावन क्या है? शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु को ऊपर उठाना तथा भारी वायु को नीचे करना, किसी स्थान पर वायु के विसरित होने की क्रिया, उपरोक्त सभी। इसका आंसर नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, शुद्ध वायु को प्रवेश और अशुद्ध वायु को निष्कासन। अगला क्वेश्चन, कूड़े करकट को विसर्जित करने की उत्तम विधि है? जलाकर, जल में प्रवाह में डालकर, खाद बनाना, भराव करने के लिए। पूछ रहा है कि सबसे उत्तम स्थिति क्या है इसमें? जो कूड़े करकट का, इसका क्या बनाना चाहिए? खाद बनाना चाहिए हमें। ठीक है, इसका खाद बना लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव नष्ट करता है? ईस्ट, बैक्टीरिया, मोल्ड। इनमें से सभी जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको कौन सा जीव नष्ट करता है? सभी नष्ट करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? रोगाणुओं को जलाना, रोगाणुओं को उबाल कर नष्ट करना, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, इसका जो है अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, इसे करते हैं प्राकृतिक निसंक्रमण। धूप से। ठीक है। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है? मसली हुई सब्जी, उबला हुआ अंडा, मसले हुए फल, जल। जल कोई ठोस पूरक पदार्थ है? नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। प्रति सप्ताह, माह में 2 बार, माह में 1 बार या माह में 3 बार? माह में 1 बार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण हो सकता है? श्वासारोध, पूर्वकालिकता, जन्मजात असामान्यताएं, इनमें से सभी। जो मैंने ये क्वेश्चन 2021 में भी आया था। ठीक है, इनमें से सभी, ये सभी बच्चे की मृत्यु का कारण हो सकते हैं प्रथम 4 सप्ताह के अंदर। ओके। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वप्रथम समाजशास्त्र का प्रयोग किस सन में किया गया था? 1832, 1838, 1835, 1840। पूछ रहा है कि सबसे पहले किस वर्ष में? 1838 में किया गया था। इसके जनक किसको कहा जाए? समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे ने। ठीक है,
इन्होंने क्या कहा था, समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी सामाजिक क्रियाएं जो है धर्म संस्कृति आदि का अध्ययन किया था अपने उसमें। इन्होंने जो समाजशास्त्र की शुरुआत की थी ना वो 1914 में हुई थी। भारत में जब हुई थी समाजशास्त्र की शुरुआत, भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत 1914 में हुई थी। सन 1838 में समाज का अध्ययन इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि सभी विषयों के साथ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए साधन, धन, प्रतिष्ठा, बचत। साधन, ओके। परिवार क्या है? एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, एक भीड़ है। परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कपड़ों के काटने वाले कीट होते हैं क्लिपोथोमोथ, क्यूफ्लेक्समोथ, नन ऑफ दीज। इसमें 2 ही क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट वन सही है। ठीक है, क्लिपोथो जो मोस्ट है वो कपड़े काटने का कीट है जो कपड़े को काट देता है, कपड़े को काटते हैं ये क्लिपोथ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। छाड़ से निम्नलिखित में से किन वस्त्रों को हानि पहुंचती है? रेशमी वस्त्रों को, सूती वस्त्रों को, नायलॉन वस्त्रों को, कॉटन वस्त्रों को। पूछ रहा है कि छाड़ से किस वस्तु को हानि पहुंचती है सबसे ज़्यादा? इससे पहुंचती है सूती वस्त्रों को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कठोर जल की विशेषता है? पानी में झाग कम उठते हैं, भोजन सरलता से बनता है, मीठ पानी पीने में स्वादिष्ट होता है, रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। जो कठोर जल होता है, पूछ रहा है कि उसकी सबसे कठिन विशेषता क्या है? पानी में झाग कम उठता है। ठीक, कठोर जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है? ब्लीचिंग पाउडर द्वारा, उबाल कर, क्लोरीनिकलर करके और छेपड़ करके। जल पे घर को शुद्ध करने का उबाल के सबसे अच्छी विधि है। ठीक, पानी को उबाल कर। अब पूछा जल की अशुद्धियाँ होती हैं? जीवाणु, घुलित, तैरने वाली, सभी। जल में सभी अशुद्धियाँ हो सकती है, सभी प्रकार की हो सकती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेबीज के लक्षण है? कुत्ते की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना। रेबीज के सभी लक्षण हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुष्ठ रोग फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेरपी से, प्लाज्मोडियम से, बैसिलस से, इसमें से सभी से। जो कुष्ठ रोग है वो पूछ रहा है कि कैसे फैलता है कुष्ठ रोग? माइक्रोबैक्टीरियम लेरपी से। ठीक, फर्स्ट आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल के मैदान की उपयोगिता होता है? शरीर विकास, सहकारिता की भावना का विकास, मनोरंजन होता है, उपरोक्त सभी होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पारिवारिक बजट बनाने से खर्चों में कटौती होती है, आमदनी का सही उपयोग होता है, परिवार के सदस्यों की संतुष्टि मिलती है। खर्चों में कटौती ना होती अगर तो उपरोक्त सभी सही हो जाता। यहाँ होगा आमदनी का सही उपयोग, जो पैसा आ रहा है उसका सही उपयोग। पानी में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी। देखिए हमने बता दिया, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। ठीक। वाटर सोलेबल विटामिन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है? थायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड ग्रंथि से, यकृति से, आमाशय से। जो थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है। ओके। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उसके कल्याण करने के लिए बनाई गई है? बताइए कौन सी संस्था है ये? वैसे तो सभी संस्थाएं कार्य करती हैं, ठीक, लेकिन ये जो संस्था ये यूनिसेफ है जो बच्चों और माताओं के लिए स्पेशली कार्य करती है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक विकासशील देशों की समस्या है, विकसित देशों की समस्या है, भारत की समस्या है, संपूर्ण विश्व की समस्या है। जो पर्यावरण प्रदूषण है ये संपूर्ण विश्व की समस्या है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छी जेली की पहचान? अच्छी जेली जो होती है उसकी पहचान क्या होती है? पारदर्शी होना, चाकू से काटने पर नहीं कटती, खट्टी होना, नन ऑफ दीज। जो एक अच्छी जेली होती है उसकी क्या पहचान हो सकती है? पारदर्शी होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता, कपड़ा गलत काटने की संभावना नहीं रहती, फिटिंग अच्छी आती है, ए बी दोनों। ठीक।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मशीन में तेल क्यों डालते हैं? मशीन हल्की चलती है, चिकनी रहती है, कपड़े की सिलाई अच्छी होती है, कह सकते हैं कि मशीन हल्की चलती है। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए? आप सबको पता होगा 16 नंबर की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कपड़े धोने का सोडा पानी को कठोर बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, गंधहीन बनाता है, मृदु बनाता है? जो कपड़े धोने का सोडा है वो पानी को मृदु बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है? संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली, संस्कारों एवं आदर्शों को प्राथमिकता देना, उपरोक्त सभी। जो पारंपरिक भारतीय प्रणाली है इसमें से उपरोक्त सभी ठीक सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बालक की कौन सी आवश्यकता मनोवैज्ञानिक होती है? जो बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? जीन पियाजे याद करिए आप लोग। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जीन पियाजे महोदय ने किसे बताया है? ये अवस्था किशोरावस्था। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चों को यौन शिक्षा के प्रति यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ाने से कैसे रोका जा सकता है? उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर, बाजार से यौन अंगों से संबंधित जानकारी देकर, विचार विमर्श द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। पूछ रहा है कि बालकों में जो यौन जिज्ञासा है उसे कैसे रोका जा सकता है? पहला वाला। ठीक। उनकी जो रुचि है वो कहीं और लगाकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है? संवेगों में उग्रता, संवेगों में शीघ्रता, संवेगों का बार बार प्रकटीकरण, संवेगों की अस्थायी प्रकृति। बालक में कभी जो संवेग, उसकी जो जिज्ञासा होती है वो अस्थायी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। आंसर नंबर डी सही है। ठीक है। संवेगों की अस्थायी प्रकृति, ये नहीं होता कभी। बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। जो वृद्धावस्था ये बाल्यावस्था का क्षेत्र नहीं है। ठीक। प्रसार शिक्षा एक पद्धति है अव्यवहारिक शिक्षण की, व्यवहारिक शिक्षण की, सामूहिक शिक्षण की, विज्ञान शिक्षण की? जो प्रसार शिक्षा है वो है तो पद्धति व्यवहारिक की, और सामूहिक भी कह सकते हैं पर व्यवहारिक की मेनली। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गृह सज्जा से तात्पर्य है? कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। कम स्थान, अधिक खर्च और कम समय में घर को सजाना। अधिक स्थान, कम खर्च और अधिक समय में घर को सजाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। जो घर पूछ रहा है कि गृह व्यवस्था, जो गृह सज्जा है उसे उसका क्या तात्पर्य है? उसका ये तात्पर्य कि कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबद्ध हो। यह कथन किसका है? रट का, टी ग्रेग का, स्टर्ल सुंदरराज का, बिल्सर का? जो यह कथन है इसको जो दिया है, जो ये कोटेशन है, ये है स्टेला सुंदरराज का। ठीक। एक समाजशास्त्री हैं ये। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव क्यों डाला जाए और दबाव कहाँ डाला जाए? पूछ रहा है कि दबाव डालने से पहले क्या नहीं सोचना चाहिए, दबाव क्यों डाला जाए, ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? लीलन को, कपास को, रेशम को या फिर जूट को? जो वस्त्रों का राजा कहा जाता है वो रेशम को कहा जाता है। वस्त्रों की रानी भी रेशम को ही कहा जाता है। कुछ जगह सूती को कहा जाता है पर सूती इसमें ऑप्शन नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए 20 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर। हमने आपको पहले भी बताया है 20 से 25 सेंटीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमें शायद सांस लेनी चाहिए कहाँ से? मुंह से, नाक से, कभी मुंह से कभी नाक से, चाहे जैसे। वैसे सांस हमेशा नाक से लेनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मस्तिष्क के भाग हैं बृहत मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, सभी। ये सभी मस्तिष्क के भाग हैं। आप लोग सोच रहे होंगे 2023 में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य करता है? पेशी कोशिका का, आच्छादन कोशिका का, संयोजी कोशिका का, तांत्रिक का कोशिका। संयोजी ऊतक होता है ना हमारे शरीर में, संयोजी कोशिका,
ये सभी को बांध के रखता है। संयोजी मतलब संयुक्त करके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गृह विज्ञान की प्रकृति है विज्ञान, कला, कला एवं विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं, कला एवं विज्ञान दोनों। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 10, 28, 12 या 48। पूछा मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं, टोटल 12 पाई जाती हैं, ठीक, 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि से बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि से बनी होती हैं। इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, 70%, 50%, 35% या 25%। इसमें जो जल की मात्रा होती है वो 50% होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग का लगभग कितने प्रतिशत होती है, जो हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि से बनी होती है। इसमें जल का कितना प्रतिशत होता है, इसमें जल 70% होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग का लगभग कितने प्रतिशत होती हैं, 50%। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे कहा जाता है छोटी आंत, पाचन तंत्र, बड़ी आंत या आहार नाल। जो मलद्वार से मुंह के से होकर मलद्वार तक जाता है उसे आहार नाल कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी, स्कर्वी, रतौधी, रिकेट्स। जो विटामिन ए है वो आँखों का विटामिन कहा जाता है, ठीक है, इससे रतौधी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श आदि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है झाड़ू, वैक्यूम क्लीनर, ब्रश, झाड़न। सबसे अच्छा है वैक्यूम क्लीनर। ओके। निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग किया जाता है, चांदी के बर्तनों को, फर्नीचर के बर्तनों को, तांबे के हरी जंग लगे, पत्थर के बर्तनों को। जो तांबे में हरा सा जंग लग जाता है ना उसे इससे साफ करते हैं, नींबू और नमक से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य की किरणों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन पी। जो सूर्य की किरणें होती हैं उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन होता है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है, ठीक है, ये विटामिन पी नहीं है, विटामिन डी। नेक्स्ट, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 80 बार, 100 बार, 150 बार, 120 बार। जो नवजात शिशु की नाड़ी है वो कितनी बार होती है, प्रति मिनट में कितनी बार गति करती है नवजात शिशु की नाड़ी, छोटे बच्चे की नाड़ी, ये जो गति करती है 150 बार करती है। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, नन ऑफ दीज। जो मानसिक कार्य करते हैं ना उन्हें शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्तियों से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 36 किलो कैलोरी की, 2700 किलो कैलोरी की, 3500 किलो कैलोरी की या 2300 किलो कैलोरी की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संक्रामक रोग कैसे फैलता है, वायु द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, जल द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। ठीक, जीव जंतुओं द्वारा भी पहुंच सकते हैं, वायु द्वारा भी फैल सकते हैं और जल द्वारा भी फैल सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा, पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, बिच्छू के काटने पर दी गई चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा, डॉक्टर से पहुंचने के पहले रोगी को हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। ठीक, पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है टेरिकॉट में, सूती में, नायलॉन में, रेशमी में। सबसे अधिक सूती में, गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं हमेशा, इसीलिए। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी, 4 जुलाई 1975 को, 3 जुलाई 1975 को, 5 जुलाई 1978 को, 8 मार्च 1945 को। जो राष्ट्रीय जन सहयोग की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1975 को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है। इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर पर घर जाकर उपदेश देकर वो लोगों को शिक्षित करना। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे होता है? फौजी राइफल से, लाउड स्पीकर से, हवाई हमले के सायरन से, रॉक संगीत से। सबसे ज़्यादा जो होता है वो फौजी राइफल से होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा ध्वनि शोर करता है ये। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन। जो स्मॉग है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होगा। ठीक, फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्भावस्था में आरक्तकता से बचने का उपाय? पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। ठीक है, हमेशा गर्भावस्था में पर्याप्त मात्रा में संतुलित और पौष्टिक आहार करना चाहिए। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन सा पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए? आम का, संतरा का, अमरूद का या चीकू का? पूछ रहा है कि गर्भकाल में दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? संतरा का। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसव का प्रकार नहीं है? संभाव्य प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, जटिलता पूर्व प्रसव। प्रसव का जो प्रकार नहीं वो संभाव्य प्रसव, कोई प्रसव नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्भ में शिशु के शरीर में कैसा रक्षात्मक पदार्थ होता है? जब शिशु गर्भ में होता है तो उसके शरीर में कैसा पदार्थ होता है? सदिश मोम के जैसा चिकना। ओके, निम्नलिखित में से यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है? अलमारी से, मिक्सर ग्राइंडर से। जो घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है, इसके देखिए दो ऑप्शन नहीं यहाँ है, गीज़र और ये, और गलती से हो गया है। ओके, वैसे इसका जो ऑप्शन है वो ऊपर ही है। ठीक है, सी, मिक्सर ग्राइंडर से घर सबसे ज़्यादा बचत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वसा में घुलित विटामिन है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, और पूछा है कि और ए बी दोनों। जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन ए और ई दोनों है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है? फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया है, आपका मन करे तो आप जाकर क्लास पीछे देख सकते हैं। ग्लूकोज, ठीक है, चाहे कोई भी शर्करा हो उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ग्लूकोज ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए? चावल, घी, आटा या फिर आलू? बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष फसल जब होती है तभी खरीद लेना चाहिए चावल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है? संक्रमक, उद्वहन शक्ति, निसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसे कहा जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रासायनिक विसंक्रमण है? नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, इनमें से सभी। जो रासायनिक विसंक्रमण है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं सभी उसको पोटेशियम परमैंगनेट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमेबिक पेचिस फैलाने का कारण है? अमीबा, वैसिलरी, वैसिलस, सैल्मोनेला। जो अमीबिक पेचिस फैलाता है, पेचिस जो हमें पड़ती है, आपको पता खून की पेचिस पड़ती है, उसे पूछ रहा कौन फैलाता है? देखिए जीवाणु के नाम से ही पता है, अमीबा। ओके, विवियो कोलेरा नामक जीवाणु फैलाता है? टाइफाइड, हैजा, पैराटाइफाइड, बी मलेरिया। देखिए 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था पर दूसरे तरीके से आया था, इसे हैजा। ठीक है, उससे पूछा था कि हैजा जो फैलाता है उस जीवाणु का नाम पूछा था, हमने आपको बताया था कि विवियो कोलेरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता में निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए?
आड़ी धारी वाले, लंबी धारी वाले, फूलों की बड़ी पत्तियों वाले, 4 खाने व डिज़ाइन वाले। जो छोटी स्त्री है ना उसे लंबी धारी वाले हमेशा कपड़े पहनने चाहिए, अगर वो फूलों से बड़ी पत्ती और छोटी दिखेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह कड़ा हो जाता है, चमकीला हो जाता है, मोटा हो जाता है या पतला हो जाता है? अगर ऊन को क्षार युक्त साबुन से धो दिया जाएगा तो वो कड़ा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है चित्रों के चुनाव से, घर की साज सज्जा से, कीमती सामान से, नन ऑफ दीज। आप किसी व्यक्ति के घर में जाएंगे ना, उसकी साज सजावट को देखकर आप समझ जाएंगे कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। गर्भधारण करने का निश्चित पता चलता है, उल्टी होना, पेट का बढ़ना, मूत्र में हार्मोन्स मिलना, रक्तचाप बढ़ना। जो गर्भधारण है उसका सही सबसे है मूत्र में हार्मोन्स मिलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? ठंडा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, मालिश करवानी चाहिए, आराम करना चाहिए। प्रसव के बाद तुरंत बाद स्त्री को आराम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है शहद, जल, माँ का दूध या गाय का दूध? जो नवजात शिशु है उसका सबसे पहला आहार माँ का दूध होता है। बाल मृत्यु का कारण है अधिक संतानें, पोषण में कमी, गर्भावस्था में असावधानी, इनमें से सभी। जो बाल मृत्यु का कारण है वो सभी कुछ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परिवार नियोजन से लाभ होता है रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार। परिवार नियोजन से क्या लाभ है? जीवन स्तर में सुधार, निर्धनता में कमी, रोजगार में वृद्धि, सभी है। ओके, आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है साधन, भोजन, योग्यता, सभी। जो आवश्यक कहते हैं ना, आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे आवश्यक क्या है? साधन। साधन होना चाहिए हमारे पास। भारतीय परिवारों की विशेषता है संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, रक्त संबंध परिवार, इनमें से सभी। भारतीय जो परिवार है उनकी विशेषता इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाल विवाह एक व्यक्तिगत समस्या है, पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, कानूनी समस्या है? जो बाल विवाह है वो एक सामाजिक समस्या है। ओके, प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है दूध, सोयाबीन, दही, हरी सब्जी। इसमें से प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से खनिज लवण का स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, संतरा या सोयाबीन? खनिज लवण का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कहाँ 10 कैलोरी 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 5 ग्राम प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है वंशानुक्रम, व्यवसाय, धार्मिक मान्यताएं, प्रजातीय विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 100 ग्राम, 350 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम। जन्म के समय बच्चे के जो मस्तिष्क का भार होता है वो पूछ रहा है कि कितना होता है, 350 ग्राम होता है। ओके, चलिए हमने 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्लास में 2019 का क्वेश्चन करूंगी, जनता की आय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, जनता की कर देने ओके, बाय बाय, प्लीज लाइक एंड सब। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है उपरोक्त सभी, इसका सभी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायफार्म क्या है? यह एक प्रकार की झागदार गोली है, यह एक प्रकार का गर्भ निरोधक दवाई है, यह एक प्लास्टिक का बना छल्ला है, यह एक मुलायम रबर की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। ओके, एक गर्भ निरोधक साधन है। सामुदायिक क्या है? पुरुष धन, स्त्री धन, पुत्र धन, नन ऑफ दीज। पूछ रहा है कि सामुदायिक क्या है? स्त्री धन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण तथा डॉट डॉट में गहरा संबंध है चिंता, प्रसन्नता, कर्मठता, सुंदरता। पूछ रहा है कि कुपोषण तथा चिंता का ठीक गहरा संबंध होता है आपस में। कुपोषित व्यक्ति चिंतित रहेगा। डॉट डॉट तथा रिकेट्स में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। स्कर्बी तथा रिकेट्स में, ज्वर तथा रिकेट्स में, वेरी वेरी तथा रिकेट्स में, ऑस्ट्रोमलेशिया तथा रिकेट्स में। जो ऑस्ट्रोमलेशिया है ना वो आप लोगों को पता होगा, ऑस्ट्रोमलेशिया तथा रिकेट्स में कैल्शियम अधिक दिया जाता है क्योंकि इससे कैल्शियम की कमी से ये होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चों में पाए जाने वाला भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है?
गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, धीरे धीरे बोलना। धीरे धीरे बोलना कोई भाषा संबंधी दोष नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी आंकड़ों का करती है संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, इनमें से सभी। जो सांख्यिकी है वो आकलन का इनमें से सभी करती है। ठीक, संकलन भी करती है, वर्गीकरण भी करती है, सारणीयन भी करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टोन में, लैक्टोज में। वह सबसे पहले छोटे छोटे जो प्रोटीन है वह अमीनो अम्ल में टूट जाता है। आपको पता है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल है। आदर्श रसोई घर है एल आकृति वाली योजना, यू आकृति वाली योजना, कवर्ड रसोई घर, उपरोक्त सभी। होता है वो यू आकार वाली योजना है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक अच्छी गृहिणी वही है जो एक संतुलित बजट का निर्माण करे, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, घर में स्वच्छता, कर्मबद्धता तथा सुंदरता को बनाए रखे। इसका होगा सभी।